दिल्ली के दंगल की भी बात करते हैं, क्योंकि अब इसमें जो नेता है वह बदल गया है। सीएम की कुर्सी पर अब आतिशी होंगी। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा अपना दे दिया है। अब आतिशी कमान संभालेंगे, लेकिन उनको लेकर प्रॉक्सी सीएम तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन यह भी तय है कि अब चुनाव होने तक आतिशी ही मुख्यमंत्री होंगी। दिल्ली की कई ऐसे फैसले जो अब दिल्ली सरकार को लेने हैं, वो आतिशी के कंधे पर ही रखकर लेने की कोशिश में अब आम आदमी पार्टी की होगी। तो यह केजरीवाल का पूरा प्लान है और इसके तहत अब आतिशी मुख्यमंत्री हैं। नई दिल्ली के मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है। आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाए, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए यह एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। मनु जैन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुल मिलाकर कमान तो आतिशी को सौंप दी गई। वो सस्पेंस तो खत्म हो चुका, लेकिन सस्पेंस क्या उप मुख्यमंत्री को लेकर भी है। और अब कब शपथ ग्रहण समारोह होगा? बिल्कुल, मैं आपको कुछ अहम बातें बताऊंगा यहां पर सीधे तौर पर। अब जब दावा पेश कर दिया गया है, तो आम आदमी पार्टी सरकार को और आम आदमी पार्टी को इंतजार है कि जैसे ही मंजूरी मिलेगी वैसे ही वह शपथ करवाने के लिए तैयार है। यानी कि अगर सुबह मंजूरी मिलती है, शाम तक वो शपथ करवा लेंगे। दूसरी संभावना यह है कि जो उपराज्यपाल दफ्तर है, वहां पर ही इस शपथ कार्यक्रम को अंजाम दिया जा सकता है। तीसरी अहम जानकारी यह मिल रही है कि हमने पहले दिखाया, जब अरविंद केजरीवाल शपथ लेते हैं तो उनके साथ सारी कैबिनेट भी शपथ लेती है। तो जो आतिशी हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, उनके साथ कैबिनेट के बाकी मंत्री भी शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। और चौथी अहम बात यह भी है कि यहां पर सीधे तौर पर संभावना यही है कि आने वाले समय में जो कामकाज है उस पर फोकस रहेगा आम आदमी पार्टी सरकार का, और वो यह चाहते हैं कि जल्द से जल्द यह शपथ कार्यक्रम हो जाए और उसके बाद कामकाज को अंजाम दिया जाए, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है चुनाव में, और जाहिर है चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है तो आचार संहिता जल्दी लागू हो जाएगी और उससे पहले कई ऐसी नीतियां हैं जिन्हें लागू करना है। तो ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है और देखना होगा कि आगे आम आदमी पार्टी सरकार की क्या कुछ रणनीति रहती है। अर्पिता, लेकिन रणनीति उनकी कुछ भी हो, निशाने पर जरूर लिए जा रहे। खास तौर पर बीजेपी के नेता उनको निशाने पर ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रे क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। आम आदमी का सरकार आने से दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं और पछता रहे हैं। मैं अन्ना हजारे को भी दोषी देता हूं, उन्होंने पैदा किया है। अरविंद केजरीवाल, नहीं तो दिल्ली के लोग इतना तड़पना नहीं था। झूठ बात बोल करके या चुनाव जीत करके दिल्ली को बर्बाद किया है। अब मार्लेना, मार्लिन का क्या है? मार्क्सिस्ट और लेनिन का जुड़ा हुआ नाम है, तो वो लेफ्ट है। मरलेना, आतिशी, मरलेना का फैमिली। लोगों ने अफजल गुरु के पक्ष में खूब हल्ला बोला, सुप्रीम कोर्ट को भी क्रिटिसाइज किया। अफजल गुरु जिन्होंने पार्लियामेंट को अटैक किया, भारत में टेररिज्म को आगे बढ़ाया, उनके पक्ष में यह मरलेना का फैमिली था। इसका जवाब कौन देंगे? तो कमान आतिशी को मिली, तो अब आतिशी भी निशाने पर ली जा रही है।